हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हम सभी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लास 1.2 में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के जो गोधली बुक है, हिंदी की जो गोधली बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बहादुर। नाम क्या बच्चों? बहादुर चैप्टर को अपने बहुत ही अच्छे से पहले अपने क्लास में पढ़े हैं और समझे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपके माइंड से बाहर नहीं जाना है। तो बस वो करना क्या है, तो कॉपी और कलम को अपने पास रखना है और हम क्वेश्चन को समझाते चलेंगे और आपको क्वेश्चन लिखते हुए चलना है। ठीक है, वीडियो का अंत बने रहेंगे, वीडियो की स्किप ना करेंगे। कारण क्या है कि हम वीडियो के अंत में बतलाएंगे इसमें से कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से लिखें। चलिए बिना टाइम गवाए ये क्लास आपका शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं, वो भी 10th बोर्ड का। ठीक है, चलिए मतलब चैप्टर आपका है बहादुर। उससे पहले बहादुर चैप्टर को शुरू करने से पहले, बहादुर चैप्टर है जो उसको शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, आपका जो चैप्टर बच्चों है बहादुर, उससे पहले आपके लिए एक आपके अंदर ऊर्जा देने वाली जो 2 लाइनें हैं वो लाइन को ध्यान देते हैं। क्या है कि जब चुभने लगे बच्चों, क्या है, जब चुभने लगे लोगों जमाने की नज़र में, जब चुभने लगो जमाने की नज़र में तो समझ लो तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जब आपसे लोग जलने लगे, जब आपसे लोग जलने लगे, आपकी बुराई करने लगे, तो समझ आना दोस्तों उस समय आप क्या है कि आप कामयाबी के पहले कदम पे रख चुके हैं, आपको रुकना नहीं है। तो उसी के साथ बच्चा आपका यह क्लास शुरू कर देते हैं। आपका जो चैप्टर बच्चों है वो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर बच्चों क्या है? 6 है। इसका नाम बच्चों क्या है? बहादुर। क्या नाम बच्चों है? बहादुर। आखिर ये बहादुर जो चैप्टर है ये है क्या? निबंध है, ललित निबंध है, कविता है या कहानी है या क्या है? तो ये बच्चों जो आपका जो है वो क्या बच्चों है? कहानी है। यहाँ पर लेते हैं, क्या है? कहानी है बच्चों। जो बहादुर है वो है क्या? तो बच्चों कहानी है। बहादुर एक लड़के का नाम है जिसका कि पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर है। पूरा नाम बच्चों क्या है? दिल बहादुर। उसी पे ये कहानी लिखा गया है, इसलिए चैप्टर का नाम भी रख दिया है बहादुर। अच्छा, बहादुर के लेखक कौन है? इसके लेखक बच्चों, इसके लेखक कौन है? तो लिखते हैं अमरकांत जी। बच्चों कौन है? अमरकांत जी है। अच्छा, अमरकांत के पुत्र का क्या नाम है? अमरकांत के पुत्र का नाम है किशोर। किशोर कौन है? किशोर। और अमरकांत की पत्नी का क्या नाम है बच्चों? अमरकांत की जो पत्नी है उसका नाम है निर्मला। कौन है बच्चों? निर्मला नाम है किसके? तो अमरकांत की पत्नी का नाम है। आगे इसमें से पूछ देगा कि अमरकांत के पुत्र का नाम क्या है? तो किशोर। अमरकांत की पत्नी का नाम क्या है? तो निर्मला। अब किशोर किसका पुत्र है? तो अमरकांत का है, या निर्मला बोल सकते हो। निर्मला किसकी पत्नी है बच्चों? तो आप बोल सकते हो कि अमरकांत की है। ठीक है, और लेखक जो है वो अमरकांत जी ही है। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें देते बच्चों क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है लेखक, क्या बच्चों? लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? तो बच्चों लेखक को इसलिए लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है क्योंकि वो उसकी पत्नी जहाँ भी जाती थी, अपने मायके चल जाए, अपने मामी यहाँ, नाना की, जहाँ कोई भी रिश्तेदार यहाँ जाते थे तो सभी जगह देते थे कि एक नौकर रहते थे काम करने लिए, घर के सारे काम को संभालने लिए नौकर रहते थे। और साथ ही साथ निर्मला घर के सारे काम करते करते थक जाती थी और हमेशा अपने पति अर्थात अमरकांत को बोलते रहते थे नौकर नहीं लाते हैं, नौकर नहीं लाते। महिला तो ये काम होता है, ये नहीं करते थे, ये नहीं करते हैं। उससे तक आ गए थे और जैसे उस पर लग रहा था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। और साथ ही साथ बच्चों निर्मला जो काम करते करते उसका जो सेहत है वो हमेशा खराब ही रहती थी। चलिए देखिए इसका जो बच्चों आंसर है वो बच्चों क्या है, देखिए वो अभी समझ चुके होंगे। नहीं समझ देखिए यहाँ से लिख सकते हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया, जैसे लग रहा है उस पर पहाड़ को टूटा, उस पर क्या है? पहाड़ टूटा जा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए कि लेखक को यहाँ एक नौकर आ गया है जिसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर है। ठीक है, ऐसा हो गया है। चलिए अगला देखिए प्रश्न बच्चों क्या है, हम समझा बच्चों वो भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, और वो प्रश्न एक जो है वो बच्चों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, IMP ले देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं।
उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चों। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने शब्द में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें। अपने शब्द में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें। और ये भी VBI क्वेश्चन बच्चों है, इसे भी आप लोग आवाज़ जल्दी से लिख ले या तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए पहले इसका पढ़ लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। पहली बार जब बहादुर आया तो वह सफ़ेद हमने की पैंट पहना हुआ था, ठीक है, ठीक है, सफ़ेद नेकर, ठीक है, नेकर हमने यहाँ पे जो हाफ बोलते हो हाफ पैंट बच्चे बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे हम हाफ पैंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पे लेते हैं हाफ पैंट, ठीक है, सफ़ेद पैंट बोलते या नेकर रहने दो, चलिए नेकर। नेकर आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरी रंग का जूता पहना था। क्या क्या पहना हुआ जूता? सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग की जूता पहना हुआ था। उसका शरीर गठीला और चकईट होता ना, थोड़ा सा छोटा हाइट में छोटा हो, थोड़ा मोटे टाइप करेंगे तो वो थोड़ा नटभुटो टाइप का था, ठीक है, समझते हो। मुंह गोरा और चपटा था। उसका उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष का था। अर्थात एक बच्चे का वर्णन कर दीजिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो थोड़ा सा नटखटे बच्चे हैं, थोड़ा मोटा टाइप का जो नटे बच्चे हैं, उसका आप जिक्र कर दो। बस आपको करना क्या है, भूरे रंग का जूता, नेकर पहने हुए थे और कमीज पहने हुए थे, बस कर ले दो, आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ बच्चों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक बच्चों 3 पे आ चुके हैं। देखिए प्रश्न नंबर क्या है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो लेखक को नौकर रखना इसलिए लगने की जरूरी है क्योंकि वो जहाँ पे जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ सभी देते हैं वो नौकर रहते हैं, और उसका काम जो है ना समय पे नहीं हो पाता है। उसे ऑफिस जाना पड़ता है, उसे कॉलेज बेटा में पढ़ता है, कॉलेज जो है, और उसका जो बेटा है वो कॉलेज में पढ़ता है, उसका जो समय पे कपड़ा नहीं साफ रहता है। और निर्मला के लिए क्या करेगी भाई, निर्मला काम करते करते थक जाती है, तो उसे लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। उसकी पत्नी ताना भी देती थी हमेशा। देखिए पत्नी के बार बार कहने पर और पत्नी के भाइयों यहाँ नौकर द्वारा मिल रहने पर सुख को देखकर लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्या कारण था, उसकी पत्नी बार बार कहती थी, ए जी नौकर क्यों नहीं रखते थे, हाँ ए जी नौकर कब आएगा, देखिए मेरे भैया यहाँ नौकर है, इसके यहाँ नौकर है, आप नौकर नहीं लाते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते हैं क्या, ऐसे बोलते रहती थी। तो तंग आ गए थे कौन, बहादुर, ये अमरकांत जी, जो लेखक थे वो अमरकांत था, वो तंग आ गए थे उनसे, ठीक है, 12 बोल लेते। अब देखिए एक ही बात को कोई व्यक्ति आपके पास 50 बार बोले, ये नहीं करते ये नहीं करते, ये तो तंग आते हैं, चलिए लोग करिए देते हैं, वैसा उनको लग गया था, ठीक है। अच्छा अगला आज देखिए हो गया। देखकर भाइयों के यहाँ नौकर रहते थे, वहाँ पे देखते तो वहाँ पे लोग किस तरह कितना काम करते हैं, नौकर बेटा काम कर रहे हैं, और वो जो परिवार है वो सुखी संपन्न है, इससे उसको लगता है कि नौकर रखना जैसे आवश्यक हो गया है। चलिए अगला प्रश्न बच्चों है, प्रश्न नंबर बच्चों 4। प्रश्न नंबर बच्चों क्या है, 4 है। देखिए क्या है, साले साहब से लेखक को नौकर सा कौन सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। असाधारण जो किस्सा था, असाधारण किस्सा विस्तार से सुनना पड़ा था, ठीक है। देखिए उसका है क्या बोला कि साले साहब से लेखक जी को कौन सा ऐसा बात था जो उनको सुनना पड़ गया था, ठीक है, पूरे वो भी पूरा विस्तार में। देखिए बच्चों इसका आंसर है, लेखक साले साहब से लेखक को बहादुर के बारे में की गई वह कैसी घर से भागा था, वो कैसे घर से भागा था और क्यों भागा था, यही किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। जो बहादुर थे बच्चों, उनके जो पिताजी थे वो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। उनके घर में एक माँ थी जो कि भैंस वगैरह जानवर वगैरह पालते थे। बहादुर को काम नहीं करता था, कभी जंगलों में इधर उधर भागता था, जंगलों में जाना, वहाँ पेड़ पर चढ़ के जो घोंसला था घोंसला से अंडा निकाल के उसे फोड़ना, ठीक है, चिड़िया लोग को तंग करना,
एक दिन उसके माँ उसको भैंस चराने के लिए भेजे थे। तो वो भैंसिया जब चराने गए थे तो भैंसिया दूसरे खेत में जाकर कुछ खाने लगे थे, तो और बहादुर खेलने में लगे था। तो वो जो व्यक्ति थे वो बहादुर को डांटने लेते, मारने लेते हैं। अब बहादुर क्या करता है, उस भैंसिया को बड्डी मार मारती है। भैंसिया बड़ा चालाक थी, जो पालतू पशु होते हैं बहुत चालाक होती है। भैंसिया की क्या की, वो जो भैंसी को मारे थे वो उसकी माँ की सबसे प्यारी भैंसिया थी। वो उनके पास, माँ के पास जा करके एक बच्चे की तरह बैठ करके रोने लगती है। ठीक है, उसकी माँ समझती है कि आज जो बहादुर है उसने किसको मारा है, भैंसिया को मारा है, उसके जो प्यारी पशु है उसको मारा है। तो वो जैसे बहादुर घर आता है तो बहादुर को भी उससे दुगनी मार, जितना भैंसिया को मारा था उससे दुगनी मार उसको मारता है। और वो रात में ही घर से भागता है। रात भर जंगलों में रहते हैं और फिर जब सुबह जंगल से आते हैं और कुछ रुपए चुरा लेते हैं और वही रुपए लेकर के वो भाग जाते हैं। ठीक है, इसका घर कहाँ था, तो बिहार और नेपाल के जो बीच का बॉर्डर थे वहाँ इनका क्या था, घर था। तो वही इनके बारे में उनको विस्तार में सुनना पड़ता है। आपका ये एक पेज खत्म हुआ यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म हो गया है। इसी साथ एक बार जोर से बोलो, बांके बिहारी की जय। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक बच्चों है 5 है। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, बहादुर क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो है वो अपने घर से क्यों भाग गया था। इसका देखिए आंसर क्या है बच्चों, बहादुर की माँ बहादुर को बहुत मारती है। जो अभी जो कहानी सुना ना बस वही है। बहादुर की जो माँ है बहादुर को बहुत मारती है। एक दिन भैंस को लेकर आए गुस्से में बहादुर की उसने डंडे से बुरी तरह से पिटाई की, जिसके कारण बहादुर अपने घर छोड़कर भाग गया था। बहुत ही छोटे लाइन में, बहुत छोटा में आंसर आपके लिखे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। इसे अवश्य लिख लें बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक बच्चों आपका 6। देखिए प्रश्न क्रमांक बच्चे 6 क्या है 6 बच्चे हैं, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ गया। विचार करें, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसे अवश्य सुने। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं कि अगर समझने के बाद अगर लिख सकते हो तो जरूर लिखें, और अगर नहीं तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो इसका वैसे कॉपी कर सकते हैं। देखिए क्या था, बहादुर के नाम से दिल शब्द कैसे उड़ गया, ये विचार करने बोल रहा है। तो बच्चों बहादुर के नाम से दिल शब्द कैसे उड़ गया, ये ना देखिए जो निर्मला थे उसका पूरा नाम था किसका, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन उसे दिल बहादुर बोलने में बहुत ही कठिनाई होती थी। एवं अब बोले कोई आपके घर में नौकर है, उसे क्या बोलेगा, दिल बहादुर पानी ले आओ, ए दिल बहादुर खाना लगाओ, ए दिल बहादुर बर्तन साफ कर दो, ए दिल बहादुर कप खाना बना लो, ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप क्या बोलोगे, बहादुर पानी लाओ, बहादुर ये कर दो, बहादुर साहब को पानी दो, बहादुर साहब के लिए खाना लगाओ, बहादुर साहब आए हैं उसे उन्हें पानी दो, बहादुर काम बर्तन साफ कर लो। तो वो यही बोलेंगे ना, डायरेक्ट बोलते थे बहादुर, क्या बोलते थे बहादुर। ये बोलते बोलते क्या हो गया, उनके नाम से ही दिल शब्द हटक गया और उनका पूरा नाम के फिर लोग क्या बोलने लगे, उन्हें बहादुर उनको बोलना सब लोग प्रारंभ कर दिए। ठीक है, ये आपका था यहाँ तक आंसर। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और यहाँ भी देखिए आपको बच्चों लिखा हुआ है क्या है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिया। किसी निर्मला ने उड़ा दिया। निर्मला थी कौन, तो ये उनकी अमरकांत की पत्नी थी, क्योंकि वह प्यारा लड़का था तथा उसकी मीठी स्वर से लेखक प्रसन्न होकर आदर्श जीवन का शिक्षा देने लगते थे। इसलिए निर्मला ने दिल जीतकर प्रभाव अपने पर लाना चाहा, इसलिए उसने क्या था, दिल शब्द को उन्होंने हटा दिया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बच्चों है प्रश्न क्रमांक आपका 7। प्रश्न क्रमांक 7 के बच्चों क्या है, प्रश्न नंबर बच्चों 7 में बोला गया है व्याख्या करने। किसमें बच्चों, व्याख्या करने से क्या होता है, कुछ
कहानी का कुछ 2 लाइन लिख दिया जाएगा, उसमें बोलेगा इसका मतलब बतलाइए, उसे विस्तार में समझाइए। तो वही व्याख्या करने बोला कि बच्चों वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इससे देखिए आप लिखने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है, कैसे लिखा जाता है उसके बाद आप कर सकते हैं। देखिए, उसकी हंसी बहुत कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। इसका देखिए मतलब क्या बोला जाए, इसे लिखना कैसे बच्चों है, इसे लिखना आपको प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि दिल बहादुर की सहजात असलोपन, ठीक है, के कारण के साथ उसकी कोमल हंसी तथा मीठी बोली सबके मन को मोह लेती थी। जब हंसता था तो ऐसा लगता था कि गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। ये था इसका आंसर। लेकिन जो लाइन बोला गया बच्चों उसका मतलब बतला दो। तो कोई भी छोटा बच्चा बोलेगा, जब बहुत बोलता है कितना लगता है प्यारा है। ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा पहले बार बोलेगा, ठीक है, या बोलना शुरू करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, अरे बोलना शुरू किया। ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो, गरीब घर से हो या अमीर घर से हो। चलिए अगला बच्चा बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, आगे भी फिर से आपको बोला गया है व्याख्या करें। किसकी व्याख्या करें बच्चों? अब देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिखने तरीका वो क्या बच्चों, आपको कहानीकार की नाम याद रहना चाहिए, किस कहानी से है उसे ले जाना चाहिए। ठीक है, किस सब में होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, इसके बहादुर से लिया गया, इसके लेखक ये है। ठीक है, वो से लेना चाहिए। अब अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। अब बहादुर से भूल गलतियां क्या है, अधिक होने लगी थी। देखिए, जब भी आपके घर में कोई नया आदमी आएगा ना, उसका बहुत इज्जत करते हैं, उनका बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन जब कुछ दिनों तो हो जाने के बाद क्या होता है, उनके समझ सकते हो कि उनसे दुनिया बनने लगती है। ठीक है, प्यार थोड़ा कम होने लगता है, ऐसा लोगों को लेता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं ना कहीं ना, तो बहुत लोगों को दुख होता है। ठीक है, तो जब बहादुर नया आया था ना तो उसको बहुत मानते थे। लेकिन जब कुछ दिनों हो गया था तो लोग को लगने लगा भाई इसे ये गलती करता है, ये काम नहीं करता, ये नहीं करता, लोग को ऐसा लगने लगा। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा हकीकत नहीं था। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लिखा गया ना, लेखक यहाँ ये लिख सकते हो, इसके लेखक अमरकांत है। फिर लिख सकते हो, लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य किसी काम के संपर्क में लगातार बना रहता है तो उसको उस काम में उबन महसूस होने लगता है। ठीक उसी प्रकार बहादुर को भी क्या है कि अहमियत नहीं रह गया था, क्योंकि लेखक और उनके परिवार के संपर्क में वह पूरी तरह से आ गया था और उसका महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था, जिसके कारण उससे अनेक प्रकार की बोलियां सुननी पड़ती थी, जिसके कारण बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। जब वो किसी परिवार के संपर्क में आते हैं, आप ऐसे मान लो कि आप एक छोटे बच्चे बाबू हो, अभी 10th क्लास में आप हो, इस बार 10th एग्जाम दोगे, आप अपने नानी घर जाओगे। कहाँ जाओगे बच्चों? नानी घर जाओगे। तो पहले दिन जाओगे ना, आपको बोलेगा नाती खा लो, खाना खिला देगा। जब 1-2 दिन होगा ना तो क्या बोलेगी, खाना खाना है? बोलेगा नहीं खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, बैठ खाना खा लिया, इस तरह बोला जाएगा। और वो दिन ब दिन चलते रहेगा। मान ली 6-7 दिन 10 दिन रह जाएगा ना, आपसे खाना ही लेने पूछेगा। आप बोलोगे ना कि नानी मामा मुझे भूख लगा है, खाना दीजिए, बोले खाना निकाल लेना अपने से, ऐसे बोल जाएगा। क्योंकि आपकी जो लगातार वहाँ रहे ना, आपकी अहमियत कम हो गया। इसीलिए एक चैप्टर था, वो बतलाएंगे नहीं बल्कि पूरा वीडियो देखोगे सबसे आपको समझ आएगा, जिसमें कि क्या बोला गया है कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। संस्कृत का है कि बिना बुलाए आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका इज्जत नहीं होता, वो आप मूर्खता भले काम करोगे फिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 का ग। 8 ही है ना? हाँ शायद 8 ही है। इसमें देखो आपको व्याख्या करना है। क्या बच्चों? अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो
संतोष हो जाता। क्या बच्चा बोला गया है, जब बहादुर वहाँ से फिर ऐसे करते करते क्या बहादुर घर छोड़ के चला गया था। तो वही बोला जा रहा है कि अगर वह कुछ चुरा करके ले जाता, अगर बहादुर कुछ चुरा करके ले जाता तो संतोष होता, लेकिन वो अपना पैसा भी नहीं लिया था, सारे चीज़ छोड़ के वो चला गया था। और उसकी मम्मी पीटी थी, वो घर छोड़ के चला गया था, और तुम लेकिन पर दूसरे यहाँ आए हो, तुम वीडियो को तो छोड़ नहीं देगी, तो वो उसको छोड़ के वो चला गए थे। अब देखो, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है तो लेखक तथा उनका परिवार अफसोस करते हैं, क्योंकि अब जो क्यों करते हैं, देखिए अमरकांत पे जो है झूठा इल्जाम लगा दिया कि तुमने चोरी किया है, लेकिन अब बहादुर बोलते रहे मैंने चोरी नहीं किया, उसके बावजूद भी उसे गाली गलौज किया गया, उसे मारा पीटा गया था। ठीक है, वह उनके घर पर किसी प्रकार का कोई बेईमानी तथा नुकसान नहीं करता था, वो कभी भी गलती मेरा करते नहीं थे। ठीक है, और गलती देखिए बच्चा था, उसे गलती भी होगा भी, तो इंसान से गलती होती है। आप भी अगर एक इंसान से हो तो आपसे गलती होती है, हम भी एक इंसान है, कहीं प्राप्त बढ़ते थे कि हम भी कभी कुछ गलती बोल देते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, गलती इंसान से होती है, और अगर आपसे गलती नहीं होती है तो आप या तो भगवान होंगे या तो आप जानवर होंगे, और इनसे गलती हो रही है तो समझो आप इंसान हैं। तो गलती नुकसान करता नहीं था। यह सोचकर लेखक बोलते हैं कि अगर वह कुछ लेकर भी जाता तो हमारा परिवार संतोष पूर्वक रहता, क्योंकि वह ईमानदार लड़का था, यहाँ तक कि वह अपने साथ लाया सामान भी छोड़कर चला गया। जो बहादुर आया था बच्चों, वो अपना सामान भी छोड़ गया। ये एक रियल घटना है, ये बच्चों क्या एक रियल घटना है। ठीक है, आप कमेंट में आपकी भरना है कि जो बहादुर है बच्चों, ये जो बहादुर है वो अभी क्या जीवित है या इनकी मृत्यु हो गई है, ये आप जल्दी जरूर इसके बारे में बतलाओगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बढ़ते बच्चों। ये आपका घ नंबर देखिए बच्चों है, इसमें आपको थोड़ा देखते हैं क्या है। यदि क्या बच्चों है, यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता, यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। इसका देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या बोला गया है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लेखक के परिवार वाले उसको बहुत यहाँ रहना चाहिए, बहुत मारते पीटते हैं, यहाँ बहुत रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, यह गलती हो गया, यहाँ आपका बहुत लिखा हुआ है, समझ लीजिए। बहुत मारते पीटते हैं और गाली भी देते हैं, परंतु उसकी बुरा नहीं लगता, परंतु उसे बुरा जो है लगता नहीं है, क्योंकि वह सबसे अच्छा अमरकांत जी को मानते थे। लेकिन जब अमरकांत जी उस पर हाथ छोड़ देते हैं, ठीक है, देखिए हाथ छोड़ देते हैं तो उसकी आत्मा में दुख पहुंचता है, जिसके कारण वह लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। उसी समय लेखक को अफसोस होता है कि अगर मैं नहीं मारता तो शायद वह घर छोड़कर नहीं जाता। देखिए उसको अमरकांत मारा, अमरकांत हमेशा उसे मारते पीटते रहते थे, गाली करते थे। ठीक है, देखिए वो यंग लड़का थे, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते थे, उसे गुस्सा अधिक आता था तो वो मारते पीटते थे। कभी कभी निर्मला ही मानती थी, और निर्मला को जो बहादुर अपनी माँ के रूप में देखती थी, उसे माँ समझती थी, माँ मानती थी। बहादुर को ये जो अमरकांत जी थे उनको सबसे अच्छा मानते थे, क्योंकि वो उनको बहुत मानते थे। बहादुर को जो अमरकांत बहुत मानते थे। लेकिन उस दिन क्या होता है, जब चोरी की इल्जाम लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है, तो वो अमरकांत जी भी बहादुर को मार बैठते हैं और उस दिन घर छोड़कर उनको जाना पड़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न बच्चों 8 पे, वो आपका 7 का ही व्याख्या करना था शायद। ठीक है, अब प्रश्न 8 पे आ गए हैं बच्चों। देखिए प्रश्न का नाम बच्चों आपका 8 देखिए क्या है। देखिए 8 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चरित्र चित्रण करते हैं।
चित्र का आशय स्पष्ट क्या है। जब बहादुर काम धाम करते थे कि वो घर में वो अपने परिवार नौकर करते, लेकिन वो घर में सबसे लास्ट में सोते थे और जगते सबसे पहले थे, ठीक है, और सारे काम करते थे। जब वो सोने जाते थे ना तो अपने बिस्तर पर में बेड पे क्या क्या खेलते थे, तो वही क्या क्या करते थे वही बोल रहे हैं। देखिए इसका आंसर है बच्चों, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए। बहादुर का लेखक स्वाभाविक वर्णन किया है। वह बरामदे में टूटी चारपाई पर अपना बिस्तर बिछाता था, पॉकेट से नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था और अन्य खिलौने निकालकर खेलने लगता था। फिर अंत में पहाड़ी गाना गाकर सो जाता था। देखो जब आपके घर में बच्चे हैं और वो किसी से मतलब नहीं है, किसी से काम नहीं करते हैं, किसी को पहचानते नहीं है, कहीं खेलने रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने में खेलेंगे। जैसे हम लोग बचपन थे, ठीक है, कोई खेलने लाने मिला ना तो इसमें ऐसे गुल्ली निकालेंगे, ऐसे मारेंगे, फिर इधर आएंगे और फिर से मारेंगे, उधर गया उधर से आएंगे और फिर से मारेंगे। इस तरह से हम लोग मारते थे, ठीक है। तो अपने में खेलते थे, या लूडो वोडो खेलेंगे, ऐसे से दे देंगे आप फिर जाएंगे, इससे फिर खेलेंगे। तो बहुत सारे खेलते थे, वो अपने से खेलते थे, ठीक है, अकेले खेलते रहते थे, अपने में मस्त रहते थे। देखिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 पे आ चुके हैं। बस आपका ये जो क्लास है वो जल्दी से समाप्त होने वाला बच्चों है। देखिए प्रश्न क्रमांक बच्चों 9 क्या है, देखिए बहादुर के बच्चों क्या है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों में कैसा प्रभाव पड़ा। जब उसके घर आए, नौकर बन करके काम करने लगे, तो उसके परिवार में कैसा प्रभाव पड़ा था, क्या परिवर्तन हुआ था बच्चों, ये बोला गया है। देखिए इसका जो आंसर बच्चों लिखे हैं क्या है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों के चेहरे पर रौनक आ गई तथा खुशियां आ गई। अब उन लोगों को किसी भी तरह का काम नहीं करना पड़ता था। वह अपने में ऊंचा परिवार के समान हो गए, अपने में कैसा ऊंचा परिवार के समान हो गए, हम भी बेवाड़े हो गए हैं, ठीक है, अमीर हो गए हैं। और तब लेखक के परिवार वाले अपने आस पड़ोस के सामने उच्च स्वभाव के साथ उसका देखो बच्चों क्या है, बात करते थे। ये था इतना छोटा सा आपका था आंसर। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, उसके बाद 11, 12, 13 देख लेंगे, बस हो जाएगा ये क्लास बच्चा हो जाएगा खत्म। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हाथ जोड़ के बच्चों विनती आपसे एक वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे एवं अपने उन सारे दोस्तों में से शेयर कर दे। चलिए देखो 10 नंबर क्या बच्चों, किन कारणों से एक दिन बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। देखिए इसका बच्चों आंसर क्या है कि बहादुर के साथ लेखक के घर में अपमानजनक व्यवहार होने लगा, उनका क्या अपमान होने लगा था, और इनके घर माँ की गालियाँ की तरह उसे एहसास होने लगा। लेखक के घर में अनेक प्रकार की बुरे की जाती थी, चोरी का इल्जाम लगाने लगा था। लेखक भी उस पर हाथ छोड़ देते थे, जिसके कारण बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता था। ये था बच्चों का छोटा सा इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न बच्चों क्या है, अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक आपका देखिए 11 नंबर प्रश्न बच्चों क्या है, उसके फिर 12 नंबर देख लेंगे। देखिए आपका 11 नंबर बच्चों प्रश्न है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम क्यों लगाया जाता है और उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो देखिए इसका आंसर कैसे लिख सकते हो। देखिए बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह एक नौकर था। वह क्या था, एक नौकर होता है। प्रायः नौकर चाकर ही चोरी करते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हकीकत में वो होता नहीं है, या उनको कमज़ोर माना जाता है। यह आरोप लेखक के रिश्तेदार ही लगाते हैं, जिसके कारण वह बच्चों को 2 और 4 रुपए देने से बच जाए और साथ ही साथ मिठाई मिलने से बच जाए।
इस आरोप का असर बहादुर पर बहुत बड़ा पड़ता है, ठीक है, तथा उसके दिल के अंदर दरार पड़ जाती है तथा उसका दिल टूट जाता है और वो घर से क्या होता है तो भाग जाता है। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? प्रश्न बच्चों आपका 12 नंबर का प्रश्न क्या है कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रसंग रचा, वो इसका क्या परिणाम निकला। जब रिश्तेदार आए थे, देखिए रिश्तेदार को तो कहीं जाना चाहिए ना, तो उसको शांति से बैठना चाहिए, उसे किसी मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है वो किसी से मतलब ना रखें, घर आए कोई झगड़ा भी करें ना उसमें इंटरफेयर ना होना चाहिए, बस आप अलग से रहे, आए हैं आपका इज्जत है, नहीं आए कोई बात नहीं, आए हैं जा रहे हैं कोई बात नहीं, बस झगड़ा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है भाई। ये ना कि बस किसी की बुराई करना शुरू कर दे, ये ऐसा है फनमा करनी ऐसा है, ये ऐसा है, हम इसको ऐसा देखे थे, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। आप आए हैं ना, आपका इज्जत है, आप बच्चों आपको वो बोलते हैं, अगर कोई रिश्ता ऐसा हो तो उसे घर से हाथ पर बाहर निकाल दीजिएगा। हम तो करते, क्या आप करते हैं? कॉमन सेंस से बदलाइएगा। देखिए लेखक घर आए रिश्तेदारों ने बहादुर पर चोरी करने का प्रपंच रचा, जिससे बहादुर का दिल टूट गया, जिससे बहादुर का दिल क्या हुआ? टूट गया और वह घर छोड़कर चला गया। और लास्ट बच्चों आपका जो प्रश्न है बच्चों, वो प्रश्न क्रमांक बच्चों 13 दिख रहा है। उसके बाद आपका हो जाएगा बच्चों चैप्टर समाप्त। देखिए 13 बच्चों क्या है कि बहादुर के चले जाने पर सब पछतावा क्यों होता है, सबको पछतावा क्यों होता है, ठीक है। देखिए बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए हो रहा था क्योंकि उन लोगों को अब आराम नहीं मिलेगा, अब उसको काम करना पड़ेगा। साथी उस पर जो चोरी करना वो झूठा था इसीलिए ना। बहादुर एक परिश्रमी लड़का था, वह घर का हर काम करता था तथा जाते समय लाया हुआ सामान तथा अपना वेतन भी नहीं ले गया था, इसलिए बहादुर के चले जाने पर बाद सबको पछतावा हो रही थी। ये था आपका यहाँ तक इसका आंसर। अब पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन बनते थे, हमने सारे क्वेश्चनों को एक तरफ से बारीकी समझा करके और लिखा हुआ है, ये इसका आंसर ले आप कॉपी में उतार ले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लग गया है तो बच्चों इसको जल्दी से लाइक कर दे। इसमें देखिए बच्चों 13 प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों है, इसे अपने कॉपी में अवश्य लिखें। और भी बच्चों आपको बतलाते हैं कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है। ये 12 बच्चों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपका अगर उतार नोट कर लिए हैं तो इसे भी अपने से याद कर ले, ठीक है। 12 नंबर आपका इंपॉर्टेंट बच्चों है। उसके बच्चों ये आपका 11 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने 1 नंबर और 2 नंबर बतलाए थे वो इंपॉर्टेंट है, एवं 7 नंबर एवं 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चनों को अवश्य लिखें, और ज़्यादा बस इतना कहेंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।